बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, संसार में किसी भी जीव की अवस्था सम नहीं रहती। काल माया के प्रभाव के कारण जीव को अपने जीवन में कभी सुख और कभी दुख भासता है। सुख के समय तो जीव प्रसन्न चित्त दिखाई देता है, लेकिन दुख की घड़ियों में वह बुरी तरह से रोता है, वह चिल्लाता है। अस्थिर वस्तुओं से संबंध जोड़ने के कारण उसके जीवन में भी अस्थिरता बनी रहती है। सत्पुरुष फरमाते हैं, साधो इहु मनु गहयो न जाए, चंचल तृष्णा संगी वस्तु या तो थिरु न रहाई। इस मन को नियंत्रण में नहीं किया जा सकता। कामनाओं के वशीभूत हुआ यह मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। जिस प्रकार बिजली का कनेक्शन यदि पंखे से जुड़ा होगा तो ठंडक अनुभव होगी, यदि हीटर से जुड़ा होगा तो गर्मी लगेगी। इसी प्रकार मन का संबंध यदि माया से जुड़ा होगा तो दुख अनुभव होगा, और यदि मन का संबंध गुरु शब्द से जुड़ा होगा तो जीव सदा सुख का अनुभव करेगा। गर्मी के दिनों में यदि कोई एयर कंडीशन का बटन दबाने की अपेक्षा हीटर का बटन दबा दे तो उसका क्या हाल होगा। गर्मी के मारे पसीना पसीना हो जाएगा। जब तक हीटर का बटन बंद नहीं कर देगा तब तक उसे गर्मी से राहत नहीं मिल सकेगी। जीव ने भी अपने मन को शांति प्रदान करने वाली वस्तुओं से जोड़ रखा है और चाहता है कि शांति प्राप्त करना, परंतु वह यह कैसे संभव हो सकता है। संत सद्गुरु जीव को समझाते हैं कि जब तक अपने मन के संबंध को नहीं बदलोगे तब तक अशांत से छुटकारा नहीं पा सकोगे। कथन करते हैं कि जू न बूझे कि जू न सूझे, दुनिया गुझी भाई, साईं मेरे चंगा कीता नाही तय है भी दाही आई। अर्थात मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है और नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि संसार एक सुलगती हुई आग है। यह तो मेरे मालिक ने कृपा करके मुझे सचेत कर दिया है, वरन मैं इस आग में जल मर जाता। बाबा फरीद साहिब जी भी अपनी वाणी में कथन करते हैं, फरीदा मैं जानिया दुखू मुझे को दुखू सवाय जगी, ऊंचे जड़ी के देखिया तहा घरी घरी अह आगी। वर्णन करते हैं कि मैंने सोचा कि शायद मैं ही मुसीबत में हूँ, लेकिन सारा जगत ही मुसीबत में है। जब मैंने सूरत को ऊपर चढ़ाकर देखा तो पृथ्वी एक घर को दुखों का ज्वाला में झुलसता हुआ पाया। जो गुरुमुख सद्गुरु के सांध्या में आ जाते हैं, उनकी चरण शरण अखितार कर लेते हैं, वे स्वयं को इस दुख सागर की भीषण अग्नि में जलने से बचा लेते हैं। वे सद्गुरु की आज्ञा मौज में चलकर नित्य नवीन सुख को प्राप्त कर लेते हैं। वर्णन करते हैं, जिहड़ा अग्ने बराबरी तपे भीतरी वगे कराती, पिणवती नानुक हुकम पछाड़े सुख होवे दिनु राती। जीव की आत्मा अग्नि की भांति जल रही है और उस पर चाकू का तीव्र वह गहन प्रहार हो रहा है। श्री गुरु नानक देव जी विनती करते हैं कि यदि जीवात्मा मालिक के हुक्म को पहचान ले
तो इसे दिन रात सच्चे सुख की अनुभूति होगी। जो जीव सद्गुरु के हुक्म में चलते हैं उन पर काल वह माया का कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। वे उनको गुलामी से सदा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। जो स्वयं को बुद्धिमान समझकर मन की मति पर चलते हैं वे मालिक की कृपा से वंचित रह जाते हैं। अयाज नाम का एक व्यक्ति एक बादशाह के पास रहता था। बादशाह की उस पर बहुत कृपा थी और वह उसे बहुत प्यार करता था। अन्य वजीर वह दरबारीगण अयाज से इस बात पर बहुत ईर्ष्या करते थे। वे यह सोचकर हैरान होते थे कि यह इतना काला वह कुरूप होते हुए भी बादशाह के मन को क्यों भला भाता है। बादशाह अपने दरबारियों के मन में उपज रही ईर्ष्या को भांप गया। वह समझ गया कि ये सब अयाज के वहाँ रूप रंग को देख रहे हैं, लेकिन इन्हें उसके मन की सुंदरता का ज्ञान नहीं। क्यों न आज मैं इन्हें यह प्रतिष्ठा करके दिखलाता हूँ कि मुझे अयाज क्यों प्यारा लगता है। बादशाह ने सभी दरबारीगण, वजीर व अन्य मान्य सदस्य को शाम की चाय का निमंत्रण दिया। उसने उनके लिए बहुत ही सुंदर नमूने वाली चीनी के कप वह प्लेट मंगवाए। जब सबने चाय पी ली तो बादशाह ने उन सबको कप प्लेट तोड़ देने का आदेश दिया। सबने बादशाह की आज्ञा का पालन करते हुए सब कप वह प्लेट जमीन पर पटक कर तोड़ डाले। बादशाह आग बबूला हो गया और उन सब को बहुमूल्य कप वह प्लेट तोड़ डालने के कारण नाराज होने लगा। सबके सब दरबारीगण व अन्य सदस्य बादशाह से कहने लगे, आपने ही तो इन्हें तोड़ने का आदेश दिया था। इसमें हमारा क्या दोष है जो आप हम पर इस कदर क्रोधित हो रहे हैं। इतने में बादशाह ने अयाज को वहाँ बुलाया और उन सब के सामने उसे भी वैसे ही बर्तनों में चाय पीने को दी। चाय पी लेने के पश्चात उसे भी बर्तन तोड़ देने का आदेश दिया। उसने हुक्म मानकर उन बर्तनों को तोड़ डाला। बादशाह नाराज होकर कहने लगा कि तुम मूर्ख हो क्या, जो तुमने बिना सोचे समझे इन बहुमूल्य बर्तनों को तोड़ डाला। अयाज ने नम्रता के साथ हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए विनती की कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे माफ़ करें। आगे से ऐसी भूल कदापि नहीं करूँगा। उसका विनम्रता भरा व्यवहार देखकर सभी चकित वह शर्मसार हो गए। उन्हें यह एहसास होते देर न लगी यह बादशाह को क्यों पीट रहे हैं। वर्णन आया है, चाकरू लगे चाकरी जे चले खसमे भाई, हुरमती तिस जो अगली होई वजू भी दूना खाई। खसमे करे बराबरी फिर जी गेरत अंदर पाए, वजू खवाए अगला मुँह पाना खाए। अर्थात सेवा करता हुआ सेवक यदि मालिक की रजा अनुसार चले तो उसका मान सम्मान बढ़ जाता है और उसे दुगना फल प्राप्त होता है। परंतु यदि वह अपने मालिक की बराबरी करता है तो उसे अपने मालिक की अप्रसन्नता का पात्र बनना पड़ता है। वह अपनी की हुई सारी कमाई गवा बैठता है और उसे अपने मुंह पर
जूतों की मार खानी पड़ती है। इतिहास में ऐसे भक्तों के अनेक प्रमाण मिलते हैं जिन्होंने अपने विचार व मति को सद्गुरु के विचारों के अनुरूप ढाला है। ऐसे गुरुमुखों ने ही अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति पाई है। श्री गुरु नानक देव जी ने एक बार रात को बाबा बुढ़ा जी को आदेश दिया कि बाहर जाकर देखो कि रात्रि कितनी व्यतीत हो चुकी है और कितने पहर शेष है। बाबा बुढ़ा जी ने बाहर से आकर कहा कि 1.5 पहर रात्रि अभी शेष है। यह सुनकर गुरु साहिब जी ने फरमाया कि नहीं, अभी तो आधी रात्रि शेष है, आप उन्हें जाकर देखो। बाबा बुढ़ा जी ने बाहर से आकर फिर यहीं उत्तर दिया कि 1.5 पहर रात्रि ही शेष है। गुरु साहिब जी ने भाई लहड़ा जी को बुलाकर हुक्म फरमाया कि आप जाकर देखकर आओ कि रात्रि कितनी शेष है। श्री आज्ञा पाकर भाई लहड़ा जी उठे और बाहर से आकर सजल नयन लिए दोनों हाथ जोड़कर बोले कि सच्चे बादशाह, जितनी रात आपने गुजार दी है उतनी ही गुजरी है और जितनी आपने शेष रखी है वह गुजरनी है। बाहर से आया भाई लहड़ा ने जब कदम अंदर धरा, आंखों में नीर भर कर तब उन्होंने आकर यह कहा, गुजारी आपने वह गुजारी जो राखी वह बाकी, त्याग मनमती को उसने रिझा लिया गुरु साखी। बाबा बुढ़ा जी को भी बाबा बुढ़ा जी भी कोई कम कमाई करने वाले नहीं थे, लेकिन भाई लहड़ा जी ने तो अपने मति का त्याग करके गुरु आज्ञा वह मौज को ही सर्वोपरि जानकर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही भक्त होते हैं जो श्री गुरु महाराज जी को प्रिय लगते हैं। गुरुमुखों,